Hello students, today's video is meant for class 12 students who are going to appear for their final or board exam with English subject. So today's topic will be the second chapter of Fellow Traveler written by A.Z. Gardner, who was a famous satirist, humorist and a great essayist also. So in this chapter we will discuss about the main characteristics of the lessons, and also we will know about the long journey of the writer who went in a train compartment with the mosquito. Later he became the fellow traveler with the mosquito. So first we will talk about the introduction to the lesson first. In this lesson, the author A.Z. Gardner is alone in an unique train. He is going from London to a Midland town, and there he is very happy that he will enjoy the rarity of the loneliness in that compartment, but a mosquito enters the compartment and he disturbs him very much, he teases him very much, and the author, who was so happy, he wants to revenge with the mosquito, but later on they both reacted to each other and they developed a feeling of a fellow traveler, and the author, who was first very angered towards the mosquito, but at last they became so close friends and they enjoyed with a feeling of a fellow traveler. So now we will go through the point wise summary of the lesson, and I will tell you students the full summary in Hindi also, that you will know about the lesson very well. So let's start. देखिए इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, इन द ट्रेन, तो पहले हम जानेंगे कि ट्रेन में जाने का समय क्या था. जो ऑथर हैं A.Z. गार्डनर, वह शाम के समय, इट वाज एन इवनिंग ट्रेन, शाम का समय था. लंदन का सीन है. जो यहाँ पर ऑथर हैं A.Z. गार्डनर, वह शाम के समय ट्रेन में बैठे हुए हैं, कंपार्टमेंट में बैठे होते हैं, और यह ट्रेन जो होती है ना, ये लगभग प्रत्येक स्टेशन पर रुकती हुई ट्रेन होती है. तो इसमें क्या होता है, शाम का टाइम होता है, जितना लेट होता है, इट वाज अ लॉन्ग जर्नी, तो लंबी सफ़र है. तो जो पैसेंजर्स हैं कंपार्टमेंट में, वो लंबा सफ़र होने के कारण धीरे धीरे लेट जैसे जैसे होता है, रात होती जाती है, तो जो पैसेंजर होते हैं ना, वो उतरते जाते हैं स्टेशंस पे. तो जब वो प्लेटफॉर्म पर पैसेंजर उतर जाते हैं, तो लास्ट में क्या होता है कि जो पैसेंजर, जो ऑथर होता है A.Z. गार्डनर जो होते हैं, वो जो है अंत में अकेले हो जाते हैं. तो ही बिकेम ऑल अलोन. तो जब अकेले हो जाते हैं, तो उसके बाद की जो है उनकी अंदर एक जो है फीलिंग आती है, वो अकेलेपन की फीलिंग आती है. वो बहुत ही हैप्पी होते हैं, बड़े खुश होते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं. तो यह फर्स्ट पॉइंट हो गया. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है बच्चों, द आइडिया ऑफ लोनली फ्रीडम. यानी कि इसमें, इस पॉइंट के अंतर्गत हम यह जानते हैं कि जब अकेले अपने आप को अकेले पाते हैं यहाँ पर A.Z. गार्डनर, तो उनके अंदर क्या होता है कि वो अकेलेपन की भावना को भावनात्मक रूप से एंजॉय करते हैं. उनको बड़ा आनंद होता है कि मैं आज इस ट्रेन के डिब्बे में अकेला हूँ, कोई मेरे साथ रहने वाला नहीं है. ठीक है. तो उनके अंदर जो होता है ना, ये जो इसका मतलब होता है द आइडिया ऑफ लोनली फ्रीडम, यानी कि आज़ादी का एक विचार उनके अंदर आता है. वो समझते हैं कि अब मेरे अंदर जो है बहुत ही आज़ादी भरी पड़ी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. ठीक है. तो उनके अंदर एक भावना आती है कि मैं अकेला हूँ इस कंपार्टमेंट में, मुझे पूरी आज़ादी है, चाहे जैसे मैं रह सकता हूँ. तो उनके अंदर जो है ना फीलिंग्स आती है, तमाम तरह के उनके मन में थॉट्स आते हैं कि मैं चाहूँ तो इसमें डांस कर सकता हूँ, या गाना गा सकता हूँ, जोर से चिल्ला सकता हूँ, कोई मेरी आवाज़ को सुनने वाला नहीं है, कोई मेरे एक्टिविटीज़ को देखने वाला नहीं है. साथ ही साथ मैं चाहूँ तो कई बार खिड़की, जो वहाँ के कानून है कंट्री के, उसको मैं तोड़ के कई बार उसके कंपार्टमेंट की खिड़कियों को खोल सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ, खोल सकता हूँ. साथ ही साथ मैं चाहूँ तो जो कुशन्स हैं, सीट्स हैं, उस पर मैं पूरा पैर पसार के लेट सकता हूँ, बैठ सकता हूँ. चाहूँ तो मैं मार्बल्स खेल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, एनी हाउ कुछ भी कर सकता हूँ उस डिब्बे में, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है. तो चाहे तो वो आर्गूमेंट भी कर सकते हैं, बहस भी कर सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का कोई कानून नहीं टूटेगा, क्योंकि वो डिब्बे में अकेले हैं. ठीक है. तो इस तरह की उनकी जो फ्रीडम की भावना आती है, यह हम जानते हैं सेकेंड पॉइंट से. फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये जो थर्ड पॉइंट है, ए मॉस्किटो इन द कंपार्टमेंट. तभी क्या होता है कि एक मच्छर जो होता है ना, मॉस्किटो मच्छर जो होता है, वह उस डिब्बे में एंट्री ले लेता है. जब मच्छर उस डिब्बे में आता है, तो वहीं से ऑथर के लिए प्रॉब्लम क्रिएट्स होना शुरू हो जाता है. तो क्या होता है कि मच्छर जो होता है ना, कंपार्टमेंट का चारों से जो है चक्कर लगाता है कंपार्टमेंट का. तो उसके बाद जो होता है, वो आके ऑथर के जो लेखक हैं उनके नोज पे बैठ जाता है. तो जो ऑथर है उसको फ्री इट ऑफ, यानी कि उसको उड़ा देते हैं, अपनी नाक से उस मच्छर को उड़ाते हैं. तो क्या करता है, मच्छर कुछ देर बाद आके उनकी गर्दन बैठ जाता है. ठीक है. फिर उड़ाते हैं उसको,
फिर थर्ड टाइम फिर आता है वो मच्छर और उनके हैंड के बैक हिस्से में बैठ जाता है, मतलब पीछे के हिस्से में बैठ जाता है हाथ पर। फिर उसको उड़ाते हैं। अब जो है इसके बाद उनके अंदर रिवेंज की भावना आती है ऑथर के अंदर कि मैं अब इस मच्छर को मार ही डालूंगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है ये हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑथर ट्राई टू किल द मॉस्किटो। अब यहाँ से एक भावना पनपती है, अंदर से ख्याल आता है राइटर के कि मैं इस मच्छर से बदला लूंगा, इसको मार डालूंगा। तो उन्होंने कई प्रयास किए उस मच्छर को मारने के लिए, लेकिन जितने भी बार उन्होंने प्रयास किया उसको मारने का वह सफल नहीं हुआ। यानी कि ही नॉट सक्सीडेड टू किल द मॉस्किटो। तो वे मच्छर को मारने में सफल नहीं हुए। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है द ऑथर फेल्ट फ्रेंडली। तभी अचानक क्या होती है कि एक सिंपैथी जागती है ऑथर के मन में, सहानुभूति जिसको आप कह सकते हैं। तो सहानुभूति की भावना लेखक के मन में आती है कि ये छोटा सा क्रीचर है, स्मॉल क्रीचर है, क्यों इसको मारा जाए, बेचारे के प्राण क्यों लिए जाए, क्यों न इससे जो है। तो उनके अंदर एक जो था फेलो बीइंग की भावना आती है, यानी अपनत्व की भावना आती है कि क्यों इसको मारें, इससे दोस्ती कर लें, मित्रता कर लें, छोटा प्राणी है, नहीं मारना चाहिए। तो इस तरह से उनके ख्याल चेंज हो जाते हैं उसको मारने को लेकर के। ठीक है, तो द ऑथर फेल्ट फ्रेंडली। नेक्स्ट पॉइंट है द ऑथर फेल्ट फ्रेंडली। तो अब उनके अंदर जो होता है एज ए फ्रेंड उनके मन में आता है कि यह इससे हम मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे, इसको हम किल नहीं करेंगे, इसको नहीं मारेंगे, यह हमारा जो है फेलो ट्रेवलर बनेगा, हमारा सहयात्री बनेगा। और एक तरह से उसके प्रति उनकी भावना चेंज होती है और उनके मन में जो होता है ना वह एक दार्शनिक की भांति सोचने लगते हैं। एज ए फिलोसफर उनके मन में फीलिंग्स आती है और लंबी यात्रा उस मच्छर के साथ बिताने के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है मॉस्किटो द फेलो ट्रेवलर। तो जब इन्होंने इसको मान लिया कि वह मेरा, उसको हम मित्रवत उससे व्यवहार करेंगे, मॉस्किटो को मारना सही नहीं होगा क्योंकि वो एक छोटा सा प्राणी है, उसकी जान लेना नहीं सही है। और उसके साथ जो है रिएक्शंस जिसको आप कह सकते हैं कि रिएक्शंस शुरू हो जाता है उनका। तो इस तरह से क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ, ठीक है, तो उन दोनों की शुरू हो जाती हैं और इन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं के बीच में एक फ्रेंडशिप की भावना विकसित होती है ऑथर के मन में। और इस तरह से उसको वे मान लेते हैं फेलो ट्रेवलर कि वह भी उनका सहयात्री है, दैट विल बिकम अ फेलो ट्रेवलर विथ हिम फॉर ए लॉन्ग जर्नी। तो इस तरह से वो लंबी यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं उस मच्छर के साथ। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखते हैं लास्ट पॉइंट है द जर्नी इंडेड। अंत में क्या होता है कि तभी बाहर से एक पोर्टर यानी कुली बाहर से आवाज़ लगाता है, मतलब ये उसमें ख्यालों में खोए हुए थे, ही वॉज लॉस्ट इन हिज डीप थॉट। तभी बाहर से एक कुली आवाज़ लगाता है, तो इनकी जो है तंद्रा भंग होती है, इनका जो है ये विचारों से अपने अलग होते हैं। जब इनको अपने अपना एहसास होता है सोचने का, तब ये जो है कंपार्टमेंट के बाहर आते हैं और वहीं पर इनकी यात्रा समाप्त हो जाती है। तो इस लेसन में बच्चों आपको ये समरी बता दी गई है, साथ ही साथ इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरह से हमें किसी भी तथ्यों को, किसी भी चीज़ को बहुत ही गंभीरता से नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में आपने इसकी समरी को जाना है। अगले लेसन में हम आपको प्रयास करेंगे कि चैप्टर 3 का वीडियो जल्द ही बनाएंगे ताकि आप अपनी परीक्षा को लेकर के ज़्यादा संजीदा हो सके, ज़्यादा एक्टिव हो सके और साथ साथ उसकी तैयारी आप कर सके अच्छे ढंग से।